लेकिन आइए तब तक बेनिफिट लिया जाए हमारे सभी एक्सपर्ट्स की राय का, सलाह का, एडवाइस का। तैयार है सबके सब, वक्त है पिक ऑफ द डे का। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। ये जो पिक ऑफ द डे है वो मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन से लाया हूं। आप समझ तो गए होंगे, जर्मनी, और जर्मन बेस्ड कंपनी सीमेंस पे खरीदारी की राय है। वंदे भारत की चर्चा तो बहुत जोरों से चल रही है। वंदे भारत की 200 ट्रेन बनाने की कॉन्ट्रैक्ट सीमेंस को मिली है। 9000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बना रही है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। टेक सॉल्यूशंस, मोबिलिटी, पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन में ऑर्डर बुक दमदार है। अगर देखा जाए तो टोटल ऑर्डर बुक 17,000 करोड़ का है। प्रॉफिटेबिलिटी में भी, मुनाफों में भी जोरदार जंप दे सकते हैं आने वाले 2 सालों में। बट आज के लिए मैं मानता हूं कि सीमेंस एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प हो सकता है पिक ऑफ द डे के हिसाब से। तो आपको आज का जो टारगेट रखना है 3020 का, और अगर पोजिशनल या लंबे समय के लिए रख लिए तो 3238 का भी टारगेट आ सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए सीमेंस पर राय आती हुई सिद्धार्थ जी की तरफ से। 3020 और 3038 दो टारगेट के लिए। और जितने भी पैनल पे एक्सपर्ट्स हैं, देखिए 2022 जा चुका है और बार बार 2022 को याद न करें। हमने प्रण लिया है 2023 में हम कभी भी 2022 की बातों को याद नहीं करेंगे, और हम सीमेंस के नाम पर कभी भी जर्मनी जाने के बाद बार बार हम सिद्धार्थ जी को याद नहीं दिलाएंगे। और जब भी सीमेंस का जिक्र हो, कुणाल जी याद रखिएगा कि अपने को याद दिलाना है सिद्धार्थ जी को कि हम इस बात को याद नहीं दिलाएंगे कि वो जर्मनी हमें ले जाएंगे। तो 2023 में हमें इस बात को ध्यान में रखना है। जी सिद्धार्थ जी। अनिल जी, दिल्ली की ठंड तो सह नहीं पा रहे हैं, वहां पे जर्मनी की ठंड तो बहुत कड़कड़ाई होगी। देखो भाई साहब, जगह जगह का फर्क पड़ता है। जर्मनी की सहन कर लेंगे हम, दिल्ली की हो रही है। हिमांशु जी कर लेंगे ना? सहन कर लेंगे, तैयार है। कपड़े भी है हमारे पास। हाँ देखो, सब तैयार है। आप तो अभी है ना 2023 में नया वाला ढूंढो बहाना, ये पुराना वाला नहीं चलेगा, कुछ नए नए वाले लाइए। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, जो अभी इन्होंने बोला ना सिद्धानी साहब ने, अनिल जी देखिए कुछ बच्चे ना यहाँ से कनाडा जाते हैं पढ़ने के लिए। हाँ। तो वहां पे कुछ एरिया ऐसा है जहाँ -40 डिग्री टेम्परेचर चले जाता है। तो बच्चा नाटक करता है ना, तो काउंसलर पता है क्या बोलता है? बेटा $20 $40 की जैकेट मिलती है, हाँ। उसको पहन के निकल जाना। तो सिद्धानी जी जैकेट हम खरीद लेंगे, बाकी प्रबंध आप कीजिए। देखो बाकी सबका ठीक है, एक ही आदमी है जिसको पूरा भरोसा है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं, वो है सुमित जी। उनका इंटरेस्ट नहीं है, बोले तुम्हारे जो डिस्कशन करना करो, न सुमित सिद्धार्थ जी ले जाने वाले हैं न कुछ होने वाला है, मतलब ही। इसी बीच हमने देखा आज जितने भी एफआईआई ब्रोकरेजेस हैं उनका ऑटो स्पेस में खासा फोकस बनता हुआ दिखा, और हीरो मोटो इसमें भी आज ब्रोकरेजेस की तरफ से रिकमेंडेशंस आई है। सिडानी सर, हीरो मोटो अब व्यू यहां से कैसा बन रहा है? देखिए, टू व्हीलर स्पेस में नेहा वॉल्यूम्स नहीं बन पा रहे हैं। सेम विद हीरो मोटो एंड बजाज। मैं ये पूरे ही सेगमेंट में बहुत सिलेक्टिव हूं। अगर देखा जाए तो वॉल्यूम्स के लिहाज से मैं हीरो मोटो के साथ नहीं जाना चाहूंगा। मैं मानता हूं कि टीवीएस मोटर्स ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं आने वाले समय में। सबसे बड़ा कारण है इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल जो iQube है, इसमें बहुत ज्यादा ट्रैक्शन है। 25,000 व्हीकल की बुकिंग तो पहले दूसरी तिमाही में हो गई और ये क्वार्टर में होगी। तो टीवीएस मोटर पे मेरी राय रहेगी रादर देन हीरो मोटो। टीवीएस मोटर्स पसंद है सिडानी जी को, हीरो मोटो अभी उस पर कोई व्यू नहीं ले रहे हैं। कुछ समय पहले इनफैक्ट हमने देखा था शेयर बाजार लाइव में, हमने ऑटो स्पेस पे फोकस किया था और उस पर सिडानी साहब की पसंद निकल कर आई थी। उन्होंने माना है कि टीवीएस मोटर्स में उनको बेस्ट बेट यहां पर दिखाई दे रही है। सिडानी साहब, फोर्स मोटर्स दिसंबर के प्रोडक्शन सेल्स के नंबर्स आए, मैं जानना चाहूंगी कि अब फोर्स मोटर्स में आपका क्या व्यू बन रहा है? देखिए, फोर्स मोटर्स पे कोई व्यू नहीं है, क्योंकि इसका जो नंबर्स आते हैं मंथ ऑन मंथ, इसमें बहुत बार वॉलेटिलिटी रहती है इन टर्म्स ऑफ, कभी डी ग्रोथ आ जाता है। तो प्रोडक्ट प्रोफाइल जो इनके है बहुत स्ट्रांग नहीं है, जिसके कारण वॉल्यूम्स आ सके। तो इस पे तो हमारी कोई राय नहीं है, बट हम मानते हैं कि कमर्शियल व्हीकल स्पेस में भी सबसे बेहतरीन जो नंबर्स भी बहुत अच्छे आए हैं, और वो है अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड पे भी हमारी एक बेट रहेगी ऑटो सेक्टर में। आपके लिए फोर्स मोटर्स जहां पर अपडेट आए हैं, आज देखते हैं किस तरह का एक्शन दिखता है। अब तो अपडेट आने भी कम हो गए, शुरुआती 2-3 दिनों में आगे क्वार्टरली अपडेट
लेट्स सी अब आगे अपडेट्स और आते हैं, नहीं आते हैं, कब आते हैं, कितने आते हैं। RHI मैग्नेसिटा ये एक स्टॉक है जो हमारे रेडार पर है। दरअसल BSE NSE से डालमिया भारत रिफ्रैक्टरीज का जो रिफ्रैक्टरी कारोबार है वो खरीदने के लिए मंजूरी मिली है और स्टॉक का ऐसे भी हमने चार्ट जब देखा तो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। एक चेक सिडानी साहब से लेना चाहेंगे। सिडानी सर, आप इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं, व्यू दे पाएंगे? देखिए नेहा, ये स्टॉक को तो हम क्लोजली ट्रैक नहीं कर रहे हैं, बट रिफ्रैक्टरी बिजनेस काफी अच्छा कर सकता है, तो ये एक्विजिशन बेहतर हो सकता है इनके लिए। ये एक्विजिशन बेहतर तो जरूर है, लेकिन तब तक कुछ स्टॉक्स पे फोकस कर लेते हैं। सिगाची इंडस्ट्रीज इनमें से एक है। पूंजी जुटाने पर 10 जनवरी को बोर्ड की बैठक है। एक चेक यहां पर सचिन जी से। सिद्धार्थ जी भी मेरे ख्याल से ट्रैक करते हैं, शायद पूछ के देखो। ठीक है सिद्धार्थ जी, आप इस पे व्यू देना चाहेंगे सर? नेहा जी, अगर स्टॉक दोबारा रिपीट करें। सिगाची इंडस्ट्रीज बेहतरीन कंपनी है ये, मैं मानता हूं कि यहां से एक अच्छा ट्रैक्शन बिल्ड हो सकता है यहाँ पे भी, बट मार्जिन यहां से एक्सपैंड होने की चीज है, ये अगर होता है तो ये बेहतर हो सकता है। तो ओवरऑल बिजनेस वाइज, डायनामिज्म वाइज अच्छी कंपनी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आइए सिद्धार्थ जी के लिए भी एक बिगुल सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी। अनिल जी, ये भी कैपिटल गुड्स की कंपनी है, एबीबी पे एक अच्छा मूव दिख रहा है। मुझे लगता है कि टेक्नो फंडा के लिहाज से एबीबी पे देखा जा सकता है। टारगेट शॉर्ट टर्म आपको रखना है 2930 का, 2930 का, और थोड़ा सा पोजिशनल अगर रखें तो 3260, 3260 भी आ सकता है एबीबी पे। आप जानते हैं कि जिस हिसाब से कैपिटल गुड्स में थ्रस्ट है, एबीबी बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। आई में भी जोरदार ग्रोथ है। अभी पिछले क्वार्टर की जो ऑर्डर बुक थी वो 2600 करोड़ के करीब थी और टोटल ऑर्डर बुक 6500 करोड़ की है। गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है केपेक्स, डेटा सेंटर्स में, रिन्यूएबल मैन्युफैक्चरिंग में, जिसमें एबीबी का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। तो एबीबी पे खरीदारी की राय, कैपिटल गुड्स बाजार कहीं भी जाए अच्छा पॉजिटिव रिटर्न कर सकती है। 2930 का शॉर्ट टर्म टारगेट, और अगर पोजिशनल टारगेट दिखे तो 3260 का। 3260 बड़े टारगेट, छोटे टारगेट 2930, खरीदारी की राय एबीबी। पूरे कैपिटल गुड्स स्पेस पे बेहद पॉजिटिव है आज हमारे सिद्धार्थ जी। आइए ले जरा एक बार सिद्धार्थ जी से राय ली जाए इन सारे फर्टिलाइजर स्टॉक पर, इस खबर के दम पर। बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, और मैं काफी बार सुना हूं आपको भी कि आप बहुत पॉजिटिव है ये स्पेस में, और ये स्पेस सही में बहुत बड़ा फायदेमंद और बेनिफिशियरी हो सकता है ये बजट से। बजट में फर्टिलाइजर स्पेस के लिए बहुत कुछ आ सकता है, और इसमें चंबल बहुत अच्छी कंपनी है, इस पे जरूर आपको देखना चाहिए। साथ ही साथ कोरोमंडल, क्योंकि कोरोमंडल मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, पेरेंटेज बहुत स्ट्रांग है, तो कोरोमंडल और चंबल ये दोनों टॉप पिक हो सकती है फर्टिलाइजर में। और फर्टिलाइजर में पिछले बजट में भी हम बहुत उम्मीद लेके बैठे थे, ये बजट में तो मुझे लगता है कि समझ लीजिए आ ही जाएगा कुछ ना कुछ फायदेमंद, जो ये पूरे स्पेस को फायदा होगा। तो इसी के साथ अनिल जी अगर एक बिगुल बजवा दे। आ रहा है, जब तक एक बार जल्दी से सिद्धार्थ जी के लिए बिगुल सुपर सेट। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी करनी है पाइप्स के राजा पे, एस्ट्रल लिमिटेड। सीपीवीसी पाइप बनाने की सबसे अव्वल नंबर की कंपनी है, और एडेसिव्स भी बनाती है, साथ ही साथ दूसरे इक्विपमेंट्स भी बनाती है। तो एस्ट्रल पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 2120 का, और अगर पोजिशनल रखे तो 2480 भी हो सकता है एस्ट्रल लिमिटेड। सबसे बड़ा कारण है हाउसिंग सेल्स। जिस हिसाब से हाउसिंग की सेल्स बढ़ रही है, पाइप्स का लगना बहुत जरूरी है। पाइप्स के साथ एडेसिव्स की भी मांग रहती है। एस्ट्रल लिमिटेड पे खरीदारी की राय, शॉर्ट टर्म टारगेट 2120, पोजिशनल 2480 है आपके लिए। एस्ट्रल में खरीदारी करने की राय। और सबसे पहला 10 की कमाई का स्टॉक हम लेंगे सिडानी साहब से। सिडानी सर बताइए। देखिए नेहा, ये 10 की कमाई का जो शेयर है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट वाली कंपनी है, और ये कंपनी है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी। ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की कंपनी है। सर्किट बोर्ड, मदरबोर्ड, यूएसबी ड्राइव्स, मेमोरी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज बनाती है जो भारत मैक्सिमम इंपोर्ट करता है, वो यहां पे बनाती है। सिरमा एसजीएस, जिसका ऑर्डर बुक 1700 करोड़ के करीब का है, नतीजे भी दमदार रहे थे। पिछले महीने क्वार्टर के मुनाफों में 52% की इजाफा देखा।
कैपेसिटीज बढ़ा रही है कंपनी, 550 करोड़ का केपेक्स है, और गवर्नमेंट का जो इंसेंटिव है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, यानी कि PLI, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, मैं मानता हूं कि ये कंपनी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। आने वाले समय में जोरदार मुनाफा और रिजल्ट आ सकते हैं। सिरमा SGS टेक्नोलॉजी पे खरीदारी की राय लंबे समय के लिए, और टारगेट आपको रखना है 364 ओके, 364 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। सिरमा SGS ये हाल ही की लिस्टेड कंपनी, यहां पर राय सिद्धार्थ जी की तरफ से खरीदारी की आती हुई। ओके, बढ़ते आगे। अजूबे वाला है, हैरत अंगेज, मजेदार है।